Hello everyone, good evening to all of you. Today we'll be discuss about new requirement of टाटा स्टील। टाटा स्टील की तरफ से नए रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं जिसमें 2023 बैच और पास आउट लोग एलिजिबल होंगे। इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन हम देखेंगे, एक एक करके सब चीज़ें समझेंगे। और जिन लोगों ने व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। ये पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगी आपको, वहाँ से अच्छे से भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बताऊँगा भी। और नेक्स्ट वीडियो आएगी, यानी कि जो भी वीडियो आएगी आपको वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, प्रॉपर नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलेगा। चलो फिर देखते हैं टाटा स्टील की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और अपेयरिंग वाले हैं कि नहीं, जो फाइनल ईयर में है तो उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे है टाटा स्टील की तरफ से, ये है टाटा स्टील लिमिटेड जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, यानी कि जेट 2024 बैच के लिए। लोकेशन पैन इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया पर आपको कहीं पर भेज दिया जाएगा। ये जो निकला है डेट, ये 8 जनवरी 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया था। तो देखो यहाँ पर दिया है, द टाटा स्टील इज लुकिंग फॉर ए यंग एंड ब्राइट डिग्री डिप्लोमा होल्डर इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मेटलर्जी सिरामिक केमिकल सिविल इंजीनियरिंग टू ज्वाइन एज जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। इतने ब्रांच एलिजिबल हैं इसके लिए। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसको देखेंगे। देखो, 3 या 4 ईयर फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मेट्रोलॉजी सेरामिक केमिकल सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन AICT या UGC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि जो AICTE या UGC अप्रूव्ड है उससे आपने किया है। 3 साल का डिप्लोमा है, फुल डिप्लोमा होना चाहिए। ये लिटरल वाला नहीं कि 2 साल का किए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। 4 साल का फुल बीटेक होना चाहिए या तो 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और कुछ दिया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ठीक है, इसको छोड़ दो, ये सब दूसरी चीज़ें हैं। ये टाटा स्टील का जो इंस्टीट्यूट है उससे है, ये सब छोड़ो ये सब। देखो यहाँ पे जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उसके बारे में देखते हैं। अपेयरिंग वाले जो हैं, यानी कि जो कर रहे हैं इस समय फाइनल ईयर में है, या तो डिप्लोमा या तो बीटेक, तो उनके लिए जो है यहाँ पे कैंडिडेट इन फाइनल ईयर ऑफ दीज एकेडमिक सेशन लीडिंग टू अवार्ड ऑफ डिग्री डिप्लोमा बाय जुलाई 2024 ऑल आल्सो एलिजिबल अप्लाई, यानी कि जो फाइनल ईयर में है, ठीक है, दो ये सब एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दिया है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द डिग्री डिप्लोमा बाय 31 अगस्त 2024। ट्रेनिंग ऑफ दो सेलेक्टेड कैंडिडेट हु फेल इज दियर डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम और आर अनेबल टू प्रोसीड द पास सर्टिफिकेट बाई 31 अगस्त 2024 विल बी टर्मिनेटेड। यानी कि अगर आप 31 अगस्त 2024 तक आपका डिग्री आ जाता है, फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अदरवाइज नहीं आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर दिया गया है जो मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा या डिग्री में, बीटेक में। आपका जनरल मेल है तो मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए, तीनों चारों। बीटेक हो तो चारों साल का मिलाकर 60% होना चाहिए, और अगर डिप्लोमा है तो उसका भी 60% होना चाहिए, तीनों साल। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 55% एग्रीगेट होना चाहिए, और ST 50%। ठीक है, एज में जो दिया गया है, आपका एज जो होना चाहिए जनरल मेल एंड फीमेल के लिए बिटवीन 1 जनवरी 1999 एंड जनवरी 1907 बोथ डे इंक्लूडिंग।
इसके बीच में अगर है आपका तो आप एलिजिबल है इसके लिए। और ये ST ST के लिए, ST SC के लिए भी सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है दोनों में। और फिर आते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। जो आपका ट्रेनिंग होने वाला है ये 12th मंथ का होगा, 12th मंथ का आपका ट्रेनिंग होगा। फिर यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा इन्होंने, मिनिमम हाइट आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और गर्ल्स के लिए 142 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका जो आई साइड है ये 6/6 बोथ आई विथ ग्लासेस। आप अगर चश्मा लगाते हैं, ठीक है, 6/6 है आपका तो आप एलिजिबल हैं। और पावर ऑफ ग्लासेस ±4.0 मैक्सिमम कलर यानी कि मैक्सिमम होना चाहिए। और कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। ब्लाइंडनेस वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर वो रहेंगे तो मेडिकली अनफिट कर दिए जाएंगे। फिजिकल चेस्ट जो होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट जो है 45 kg होना चाहिए, गर्ल्स का 40 kg होना चाहिए। स्टाइपेंड एंड अदर डिटेल्स देखो यहाँ पर ये कितना पैसा दिया जाएगा। द कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेनिंग विल बी पेड स्टाइपेंड ऑफ 16,531 रुपये पर मंथ ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग पीरियड। यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको इतना दिया जाएगा 16,531 रुपये। फीस हॉस्टल एकोमोडेशन विथ फूड एट सब्सिडाइज्ड रेट विल बी प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ओनली। यानी कि जो आपको हॉस्टल फ्री रहेगा, आपका जो फूड यानी कि खाने का रहेगा वो नॉर्मलाइज एक रेट में मिल जाएगा आपको, थोड़ा कम में। अदर बाहर के मार्केट से आपको थोड़ा सा कम, उससे कम ही मिलेगा आपको। 1 साल के लिए ये चलेगा। और एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट इफ कंसीडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट द कैंडिडेट में बी प्लेस एट एनी लोकेशन ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड और एनी ऑफ द ग्रुप कंपनीज ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। यानी कि जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ का, ये दिया गया आपको टाटा स्टील के एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन पर आपको भेज दिया जाएगा, वहाँ पर आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। जैसे जमशेदपुर हो गया और अदर इसके लोकेशंस है तो आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। फिर यहाँ पर BOPT रजिस्ट्रेशन ये लोग एक करवाते हैं। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ पार्टिकल ट्रेनिंग। यानी कि जो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ये इस पर रजिस्टर्ड करवाते हैं फॉर 1 ईयर अंडर द अप्रेंटिस सब्जेक्ट टू देयर एलिजिबिलिटी। ठीक है, ये सब वहीं पर होगा ट्रेनिंग के समय, ट्रेनिंग के बाद का है ये सब। लॉग इन टू, यानी कि आपको अगर लॉग इन अप्लाई करना है तो आप जाकर www.tatasteel.com पर जाएंगे, वहाँ पर कैरियर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए जो लिंक दिया गया है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यूज बिलो लिंक, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो नीचे लिंक दिया गया है उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग द बिलो लिंक। ये जो दूसरा लिंक नीचे का दिया गया है, आप रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड अपना डालेंगे, फिर लॉगिन होंगे, वहाँ से फॉर्म फिल करेंगे आप एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन रिलेटेड क्वायरीज। ठीक है, यदि कोई क्वायरी है आपको तो आप जाकर इस पर मेल कर सकते हैं। ये जो ईमेल आईडी इनका दिया गया है टाटा स्टील का, जेट 2024 से रिलेटेड। ठीक है, और डाउनलोड एडमिट कार्ड द असेसमेंट क्लिक द बिलो लिंक, यानी कि जो ये नीचे लिंक दिया गया है वहाँ पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंस डेट दिया गया है। तो देखो ये PDF आप लोग को हम दे देंगे, आप जाकर वहाँ पर जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पर मैंने भेज दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबसे पहले जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंस डेट में क्या दिया गया है, यहाँ पर 1 लाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन फॉर
ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम, ठीक है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन ओपन हुआ था 8 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था, उसी दिन से ऑनलाइन अप्लाई होने लगा था 2024। 19 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। एडमिट कार्ड विल बी रिलीज ऑन 12 फरवरी 2024। फरवरी 2024 में आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। सेंटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 18 फरवरी 2024 को आपका ये होने वाला है। जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा ये होगा आपका 18 फरवरी 2024 को। इसका भी जब फॉर्म भरेंगे तो आप जो सेंटर लेना चाहते हैं डिफरेंट जगह पर इसके सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर आप भरेंगे तो आपका रिटन वहीं पर होगा। ये क्या दिया गया है, नो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ये छोड़ो ये सब। और ये देखो इम्पॉर्टेंट चीज़, द कैंडिडेट नीड टू पे द रिक्वायर्ड चार्ज 500 रुपये टू पर एलिजिबल फॉर टेकिंग द असेसमेंट, प्लीज मेक द पेमेंट थॉट ऑनलाइन पेमेंट, ठीक, गेट अवे इन द एप्लीकेशन ओनली। देखो इसका जो फीस रहने वाला है वो 500 रुपये है, 500 रुपये है। आप इसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद फीस वंस पेड इन एनी केस विल नॉट बी रिफंडेबल। यदि आपने एक बार फीस पेमेंट कर दिया है तो वो रिटर्न नहीं होगा किसी भी, अगर एक बार आपने दे दिया तो फीस हो गया आपका, रिटर्न नहीं होगा। देखो यहाँ पर फिर है, इफ द कैंडिडेट इज फाउंड बी इनएलिजिबल एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस or during the training, the candidate will not be considered for the admission to the JET program or training will be terminate as the case may be। यदि इसका कहने का मतलब ये है, यदि आप किसी भी स्टेज में अगर आप अनक्वालिफाई होते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या ट्रेनिंग में भी, तो आपको जेट ट्रेनिंग के लिए आपको रखा नहीं जाएगा, वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाए। सिलेक्शन प्रोसेस के जितने क्राइटेरिया हैं आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और फिर आगे ये सब छोड़ो, ये देखो एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पोर्टल। जो एडमिट कार्ड होगा आपका एग्जामिनेशन पोर्टल पर, आप www.tatasteel.com पर जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं कैरियर के ऑप्शन पर। और फिर यहाँ पर लगभग सब, और सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है इसका, सबसे सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन सेंट्रल बेस्ड ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले सीबीटी होगा आपका, सीबीटी के बाद जो क्वालिफाई करेंगे एग्जाम रिटन, उसका पर्सनल पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा। देन उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक। ये जिनको भरना है ये फॉर्म जाकर भर दें, इसकी जो लास्ट डेट है 19 जनवरी होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पूरा फुल नोटिफिकेशन आपको समझ में आया है। यदि चैनल आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें प्रॉपर नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।